Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as bidi, cigarettes, keni, zarda, etc. or their promotion in any manner. तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं। महीने में करीब 1000। 80 से 90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है। मैंने सिर्फ 1 साल गुटखा चबाया है। अब मुझे कैंसर हुआ है, मेरा ऑपरेशन वाला है। शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा हैं। मामा जी, आपने तो हमें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। अब आपके साथ क्या सलूक करें हम? ये दरोगा जी हैं, सुमन के बाबूजी। प्रणाम, आइए। बैठिए। आप तो जेल गए थे ना, इतना जल्दी कैसे छूट गए? सुमन कोठे पर क्यों गई? क्या किया तुमने उसके साथ? कुछ नहीं किया हमने, और हमने नहीं भेजा उसको। अपनी मर्जी से गई है वो। दुनिया भर के सुख और अय्याशियों के मजे लूटने गई है वो। इस गरीब का घर रास नहीं आया उसको। हम रिजक नीलाम करके और खुशी से कोठे पर जाकर बैठ गई है वो। यही संस्कार सिखाए थे आपने उसको। देखो, अगर मेरी बेटी गलत है तो मैं खुद उसका गला घोट दूंगा, और अगर तुम गलत हो तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमको धमकाता रहे आप? कोठे पर जाकर देखिए, जब वो ठुमके लगाती हुई आपके सामने आएगी ना, ये आंखें फटी की फटी रह जाएंगी आपकी। ठीक है, तो आज पता चल जाएगा कौन सच्चा है कौन झूठा। चल हमारे साथ। हम नहीं जाएंगे। हम क्यों जाए? अबे अगर सच्चे हो तो डरते क्यों हो? चलो। नहीं, हम नहीं जाएंगे। चलेगा कैसे नहीं? क्या कर रहे हैं आप? छलकते हैं हर्षों निगाहों से। वो प्यार भरा बचपन, बाबुल का वो दियागन, वो प्यार भरा बचपन, बाबुल का वो दियागन।
तबकती है हर शाम निगाहों कहाँ जाना है? यूं जाम छलकती है हर शाम निगाहों से। बाबूजी, क्या यही संस्कार दिए थे हमने तुमको? सबकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम्हारी वजह से तुम्हारी मां ने आत्महत्या कर ली। काश जेल जाने से पहले मैं तुम्हारा गला घोट देता तो आज ये दिन देखना न पड़ता। ये गजाधर जो आपके सामने शराफत का ढोंग रच रहा है, ये इंसान नहीं जानवर है। इसके अत्याचार से तंग आकर इस लड़की ने अपना घर छोड़ा। अगर मैं इसे पनाह न देती तो अब तक अपनी जान दे चुकी होती। झूठ बोल रही है औरत। सुमन को बहला फुसलाकर कोठे पर बैठाने वाली यही औरत है। चुप रहो, मैं तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। सुमन बेटा, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं कि सच क्या है। सच्चाई तो यही है बाबूजी, जो आप देख रहे हैं और जो आप सुन रहे हैं। बड़े अरमानों से मैं इनके साथ घर गई थी। आ जाओ, आओ। आओ। हाँ। देख लो ध्यान से, ये है अपना राजमहल। वहां का खड़ी हो, यहाँ आओ ना हमारे पास है? और हम हैं यहाँ के राजा और तुम हो यहाँ की रानी। ये टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? पसंद नहीं आया? अच्छा है। अच्छा ना हो तो भी अब जो भी है यही है, हैं? और वैसे भी अब इस राजमहल में तुम जो आ गई हो तो हमको तो ये राजमहल और भी सुंदर लगने लगा है, कसम से। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी सुंदर लड़की से हमारा ब्याह होगा। भला हो तुम्हारे मामा का जो ऐसा अनमोल रतन हमारी झोली में डाल दिया। ई का शर्मा रही हो? ऊपर वाले ने भी बड़ी अजीब जोड़ी बनाई है, एक महाबेशरम एक महाशर्मीली है। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे रात की तैयारी कर रहे हैं ना। कैसा लगा हमरा ये हमरा क्या कहते हैं अंग्रेजी में इसको? बेडरूम। हाँ, कैसे लगा? बढ़िया है। बढ़िया है? ये आवाज सुन रही हो? हाँ? देखो कैसी भयंकर बरसात हो रही है, बिजली भी कड़क रही है और तुम डर के मारे हमसे लिपट ही नहीं रही हो। और आओ। कितना तड़पाओगी तुम? कोई दरवाजा खटखटा रहा है। खटखटाने दस। आप देखिए ना। होगा कोई शराबी कबाबी। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम कहे डरने की तुम जब तक दरवाजा नहीं खोलोगी हम नहीं जाएंगे। इसकी तो हम आते हैं। अरे आशिक की पुकार सुन ले और दरवाजा खोल दे। इतने देर से हम चिल्ला रहे हैं, दरवाजा खोला क्यों नहीं? कौन हो? क्या चाहिए तुम्हें? वही जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं।
चमेली जान को खबर करो, उसका आशिक भीम सिंह आया है। यहाँ कोई चमेली जान नहीं रहती, चल दो भाग यहाँ से। क्या बोलता है? हट! अरे आज मैं बहुत सारे पैसे लेकर आया हूँ, देखेगा? हाँ, देख ये देख। हाँ, रात यही बिताऊंगा। हाँ, ये हुई ना बात। अरे बाप, ये कौन है? नई छोकरिया आई है क्या? तुम बाहर कहीं अंदर। हमको तो ये छोकरिया चाहिए। कितना पैसा दोगे? कितना पैसा दोगे? 50 रुपया दे देंगे। नहीं, 50 तो बहुत कम है। अच्छा, तो 100 ले लो। देखो भाई, हमारे पास कुल मिला के 200 रुपया है। ठीक है, तुम ले लो। और ये चैन निकाल। चैन का है? चैन निकाल। अरे अरे एक मिनट, खींचातानी क्या करते हैं? हम खुद देते हैं, हम खुद निकाल के देंगे। काहे कि इस लड़की के लिए तो हम कुछ भी देने को तैयार हैं। चल भाग यहाँ से। इधर कहाँ जा रहा है? सब चल भाग यहाँ से। अरे क्या भाग? अरे क्या भाग? अरे सुनिए, निकल, लात मारे। अरे तो धोखा है। अरे बेईमानी है ये सब, धोखा है। और आज के बाद यहाँ दिखाई दे टांग तोड़ के रख देंगे, समझ गए? कैसे बात कर रहे हैं? हम भी तोड़ सकते हैं टांग। अरे आपको बताएंगे हम, हमारे साथ धोखा हो गया भैया। अरे ये देखो, ये हमको लूट लिया है। अरे हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम बताएंगे तुमको। हाँ, हमसे दुश्मनी भारी पड़ेगी भैया। शरीफों का जीना हराम कर रखा इस मोहल्ले में सालों ने। ऐसा लूटा है कि जिंदगी भर इस गली का रास्ता नहीं याद आएगा उसको। कौन था वो? अरे था साला कोई रंडीबाज। अच्छा तुम ही बताओ, इस मोहल्ले में 2-4 गाने वालियों के कोठे हैं, तो क्या हर घर की औरतें धंधा करती हैं? बोलो। आपका मतलब वैश्यों से है? और नहीं तो काम सती सावित्री कथा सुना रहे हैं। तो ऐसी जगह आप रहते क्यों हैं? देखो, आज तो तुम ये बात पूछ लिया है, आज के बाद कभी दोबारा मत पूछना। सारे मूड का सत्यानाश करके रख दिया। हाँ? अब तुम कुछ मजा करने दोगी कि नहीं? क्या मतलब नहीं समझती हो? हैं? बहुत भोली बनती हो। आ ना, आ। आओ। कहाँ गई थी? अरे बोलती क्या नहीं, जुबान नहीं है का? गंगा घाट नहाने गई थी। नहाने? गंगा घाट पे? ई घर में सारा स्नान घर नहीं है का? पानी नहीं घर पे? सब 50 पंडा बैठा रहता उधर, एक आंख खोल खोल कर देखता रहता है औरतन को। है? एक बात कान खोल कर सुन लो, आज के बाद ई घर के बाहर पैर मत रखना मुझसे पूछे बगैर, समझ गई? नाश्ता तैयार कर दो, गंगा घाट पर नहाने जाएंगे, महारानी कहीं की। अरे गजाधर, कहाँ भाई? अरे गुरु, वाह भैया गजाधर, अकेले अकेले शादी कर ली और हम लोगों को पूछा तक नहीं। न शराब पिलाए न मिठाई खिलाई, बड़े कंजूस निकले गजाधर। गुरु पार्टी तो जरूर देवे के होई। हाँ, हम सब तो तोरे नई नवेली दुल्हनिया से मिलने आए हैं। अरे भौजी कहाँ हो? अरे आवा तो सही, आ गए हम सब। तोरे देवर, अरे कहाँ हो भौजी? शरीफ आदमी घर है भाई, कहे अंदर घुसे चले जा रहे हो? है?
नमस्ते। तू बाहर क्यों आई? चल अंदर। अरे 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 अंदर काहे भेज रहे हो भैया? हमसे मिलवाओगे भी नहीं? अरे डर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि इनकी पत्नी को हम लोग उड़ा ले जाएं। डरो नहीं, हम सब दोस्त हैं। ए भाजी, चलिए हम ही आपका परिचय सबसे करवा देते हैं। मेरा नाम रंजीत है, ये बालम और ये जगदीश और ये हमारे राधे भैया। हम लोग गजाधर के लंगोटिया यार हैं। अच्छा बुरा सब मिलके करते हैं। आप लोग बैठिए, हम आप लोगों के लिए चाय बना कर लाते हैं। सिर्फ चाय? अरे हम तो मिठाई भी खाएंगे। जी। इधर से। भैया गजाधर, ये इतनी खूबसूरत चटक चिड़िया कहाँ से उड़ा लाए? हाँ, कहाँ जाल बिछाए थे? क्या मतलब? मतलब एक ही लंगूर के हाथ में हूर कहाँ से आ गया? लंगूर नजर आते हैं तुमको? लंगूर नजर आते हैं तुम? तुमने हमको थप्पड़ मारा। आज हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अरे हट! नहीं राधे भैया, आज हम इसको नहीं छोड़ेंगे। आज सरू को मार डालेंगे। नहीं छोड़ेंगे हम इसको। हमको थप्पड़ मारा। अरे क्या हुआ अचानक? रे बहुत खिलखिला के बतियाई थे हमारे दोस्तों के सामने। मना की तो बाहर आने के लिए, फिर क्यों आई तू? अब हम पर हाथ क्यों उठा रहे? इसमें हमारी क्या गलती है? वो तो आप ही के दोस्त है ना? हमारे दोस्त है वो, हैं? हमारे दोस्त है तो तुम मेरे का यार लगाते वो, हैं? बोल, चल चल बता दे सबको। चल चाय बना के बताओ। हाँ? चल चल। कौन हमारा दोस्त है, कौन दुश्मनी हम अच्छी तरह जानते हैं, समझी? और तुम वही किया करो जो तुमसे बोला जाए, बस। अब बार बार हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? जबान लड़ाती है, जबान लड़ाती है हमसे। देखो हमारे मुंह मत लगा करो, नहीं तो चीर कर धर देंगे, समझी? मवालियों को चाय पिलाएगी साली। चाकू दिखाओगे? वो भी पंडित गजाधर प्रसाद पांडे को? तुमरी लंगोटिया यार हैं। लंगोटिया यार तो क्या बिस्तर में घुसोगे? हम लंगूर नजर आ रहे हैं सालों को, वो हूर की पई नजर आ रही है। इन लोगों से दुश्मनी ठीक नहीं है गजाधर, मनाना पड़ेगा। कहाँ मिलेंगे आप? हाँ भोली भाई। जहां हम पे आशिक, हम हैं तुम पे आशिक। ये दिल हमने तुमको अता कर दिया है, झुका कर जबीं को तुम्हारे कदम पर। सनम हमने तुमको खुदा कर दिया है। मारे नैनवा के बान, मारे नैनवा के बान, सैया तान तान तान, सैया तान तान तान। मारे नैनवा के बान, मारे नैनवा के बान। धड़के जियरा हमार, धड़के जियरा हमार, धड़के जियरा हमार। जाए जान जान जान, जाए जान जान जान। मारे नैनवा के बान, मारे नैनवा के बान।
जियरा हमार धड़के, जियरा हमार धड़के, जियरा हमार जाए जान 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 जाए जान 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 मारे नैनवा के बान मारे नैनवा के बान। भोली बाई भोली बाई, भोली बाई का बात है मारे ननवा के बान सैया तान 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 का बात है। का नाचत हो भोली बाई, का गात हो, का बजात हो, पूरी काशी को हिला कर रख दिया कसम। महफिल खत्म हो गई है, अब जाइए। ना भोली बाई नहीं, हमारा दिल तो कह रहा है कि पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे चरणों में डाल दें, पर फिलहाल ये तो कंगन है सोने के, पसंद आए? सुंदर है ना, सुंदर तो ही तब लागेंगे जब तुम्हारी गोरी गोरी कलैया में जाएंगे, है ना? ये क्या कर रहे हो? अब देखो सोने के कंगन दे रहे हैं, थोड़ी कीमत तो वसूलेंगे ना। बदतमीज। ठीक है भोली भाई। अरे सुनो, फरीदा हुईबा का नाम है तुम्हारा, सुनो ये सोने के कंगन देना उसको और बोलना कि हम कीमत जरूर वसूलने आएंगे, ठीक है? और सुनो तुम खाली हो का? अरे साला छाछ बोले सब बोले, छलनी भी बोले। अरे ननवा के बान हमारे सैयतान। सुमन, सुमन, सुमन सोई नहीं अभी तक? हाँ? हमारे बगैर नींद नहीं आ रही क्या? हमारे कंगन कहाँ है? कौन से कंगन? वही जो माँ ने हमारी शादी पे दिए थे। हमसे क्या पूछती हो? चोर समझा क्या हमको? हम तो भोली बाई के जलसे से आ रहे हैं। देखिए, हमारे कंगन हमें वापस कर दीजिए। अरे माँ पूछेगी तो क्या जवाब देंगे हम? बोल देना दामाद बाबू ने नाचने वाले पर तो आपने कंगन भोली बाई को दे दिए? हाँ वही समझ लो। और कोई 9 लाख हार नहीं दिया था तुम्हारी माँ ने दहेज में। वो क्या देगी मुझे? उसका तो कोई ठिकाना नहीं है। बाप जेल में सड़ रहा है, साले भिखारी कहीं के। देखिए, हमारे माँ और बाबूजी के बारे में कुछ मत कहिए, नहीं तो नहीं तो क्या कर लोगे? हाँ क्या कर लोगे? नहीं तो बताओ। दोष मत हम पर बोलो। दबा कर रखना चाहती हो हमको? हाँ, हम लेके गए थे कंगन और दे के आए उस भोली बाई को। बोलो क्या कर लोगी तुम? बताओ। प्राण लोगी हमरे? हैं? ज्यादा चूचे पड़ती ना तो गला दबा के रख देंगे तुम्हारा टेटुआ, समझ गई क्या? ये खांसी बासी सब बंद हो जाएगी तुम्हारी। सुमन, समझते नहीं हो तुम। अब देखो सुमन, हम बुरे आदमी नहीं हैं, पर वो काहे कि तुम गुस्सा दिलाई देते हो तो काबू से बाहर हो ही जाते हैं।
है ना? अब देखो, आगे से ध्यान रखना। हमको गुस्सा कभी मत दिलाना, ठीक है? जी कहिए, आपको किससे मिलना है? जी हमें भोली बाई से मिलना है। जी कहिए। मैं ही हूँ भोली बाई। क्या काम था? जी हमें आपसे अकेले में बात करनी है। आइए। आइए। बैठिए। कहिए। कल रात मेरे पति आपके पास आए थे। गजाधर नाम है उनका। नाम से तो नहीं जानती, लेकिन शक्ल देखूंगी तो जरूर पहचान लूंगी। बात क्या है? वो कल इन्होंने आपको कंगन दिए थे। मेरी माँ की निशानी है। आपको वापस चाहिए? जी। रोती क्यों है? नई नई शादी हुई है आपकी। चलिए। यही है ना? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो आए तो उन्हें मत बताइएगा कि हम यहाँ कंगन लेने आए थे। नहीं बताऊंगी। हम आपके पास पता नहीं क्या क्या सोच कर आए थे। उम्मीद ही नहीं थी कि कंगन मिल जाएंगे। आप बहुत अच्छी हैं। शुक्रिया। मर्दों के मुंह से हजारों बार अपनी तारीफ सुनी है, लेकिन किसी औरत ने पहली बार मुझसे ये कहा कि मैं अच्छी हूं। कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो जरूर बताना, हिचकिचाना मत। जी। नमस्ते। हम तुमको मना किए थे ना, घर के बाहर पैर मत रखना, और तुम कोठे पर चली गई उस भोली बाई से कंगन की भीख मांगने। ला कंगन दे हमको। नहीं। बोले ना, हम कंगन दे हमको। नहीं, हमारी माँ की निशानी है। निशानी है ये माँ की। नहीं देंगे हम, मत लीजिए। प्यार से कितनी बार समझाए तुमको, पर तुम नहीं समझी ना। अब देखो हम तुम्हारा क्या असर करते हैं। नहीं, हम हाथ जोड़ते हैं। आप जो कहेंगे हम करेंगे, लेकिन ये कंगन हमें वापस कर दीजिए। सच्ची?
मारे नैना के अरे नैना के हान सात बोरी गेहूं की। हाँ भैया लिख लिया। पाए लगे सेठ जी। हाँ। ये हम शनि मंदिर गए थे तो आपके लिए दुआ मांगे रहे। अच्छा। गजाधर, पूरे 5 महीने हो गए, 500 रुपया लिए रहे हो तुम, और शादी कई के मजा ले तुम, और घाटा सहे हम। देखो अगर हमारा पैसा वापस नहीं आया तो 1 पैसा भी तनख्वाह नहीं मिलेगी बस। ऐसा मत कीजिए मालिक, तनख्वाह नहीं मिलेगी तो हम खाएंगे क्या, और वो हम घर परिवार कैसे चलाएंगे? तोरे घर परिवार का ठेका लिए है का? देखो हमारा पैसा नहीं मिला तो हम तुम्हारे मकान का कुर्की करा देंगे। हाँ। ये क्या कह रहे मालिक? अब हम तो सड़क पे ही आ जाएंगे। देखो अब चाहे तुम सड़क पे जाओ या गंगा जी में जाओ, हमसे इससे मतलब नहीं है, बस हम तो है 4 दिन की और मोहलत दे सके थे। हाँ। सेठ जी, परसों हम आपको भोली बाई के कोठे की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखे रहे। ये सब शौक भी रखते हैं का? अरे किसी से कहा तो नहीं कुछ? नहीं नहीं, हम क्यों किसी को बताएंगे? हाँ, किसी को बताए तो नहीं ना। हमरे मालिक की इज्जत, हमारी इज्जत। एक बहुत ही अनमोल हीरा है हमारे पास। हीरा? तनी तुम लोग बाहर जाओ तो। जी। हाँ देखो, कहू को आने मत देना। जी मालिक। हाँ, कौन सी चीज है वो? एक ऐसी अप्सरा है मालिक कि देखेंगे तो आंखें चुंधिया जाएंगी, और रात को अगर शराब में घोल कर पी जाएं तो नशा 10 गुना हो जाए। मेरी 80 घाट वाली कोठी देखी है ना तुमने? देखी है मालिक। हाँ तो फिर क्या है, आज रात उसे तुम वहीं ले आओ। और का ले आएंगे मालिक। हाँ तो फिर बात पक्की। हाँ पक्की। ठीक है तो चले। हाँ चलो। ई बही में हमारा हिसाब किताब है। हाँ हाँ, मगर जरा जल्दी लेके आइयो। हाँ हाँ। मैं सही कह रहा हूँ, इतने पैसे दूंगा। लेकिन आप ये तो बताइए, आप हमें लेके कहाँ जा रहे हैं? काहे दिमाग चाट रही हो इतना? हमारे सेठ जी के यहाँ जा रहे हैं। और कहाँ जाएंगे? पाए लागे सेठ जी, पैर छुआ। देखा कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे तुम खड़ी क्यों हो? बैठो बैठो। राधा, तुमको मालूम है कि तुम... अरे कैसे छोड़ दो, बड़ी सावित्री बनती है। अरे अरे कहाँ क्या कर रहे हो? वीना, भाती, अच्छा क्या कर रहे हो गजाधर? का गजाधर, अब हम जाएं का? रुको, पेमेंट किए हैं, पूरा तमाशा देख कर जाओ आप। क्या बात है, इतनी जल्दी कैसे आ? क्या उस सेठ ने कुछ... हरामजादी, अपने पति पर हाथ उठाती है। पति? अरे पति वो होता है जो अपनी पत्नी के जीवन, उसके मान सम्मान की रक्षा करता है। अरे मैंने तेरे सारे जुल्म सहे, तेरी मार पीट, गाली गलौज सब बर्दाश्त किया, लेकिन आज जो घटिया हरकत तूने मेरे साथ की है, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो, बल्कि जानवर से भी बदतर हो तुम। रामजादी, अपने पति को जानवर बोलती है? तुझे अगर हमारे साथ रहना है तो सब कुछ सहना पड़ेगा, और जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। हरगिज़ नहीं, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। क्या कहा तुमने? मर जाऊंगी, लेकिन किसी पराये मर्द को हाथ नहीं लगाने दूंगी। तू मरना चाहती है ना?
तो आज तुम्हारी ये मुराद भी पूरी कर देता हूँ। चल चल। छोड़ो मेरा हाथ। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे तुम देखते नहीं क्या तुमको? सुमन को तो नहीं देखा। अरे कौन सी लड़की? हमको नहीं पता। सुमन! अरे मिल जाए तो हमको भी बताना। सुमन, तुम यहाँ? हमें हमारे पति से बचा लीजिए, वो हमें बाहर डालेगा। अच्छा आओ आओ। सुमन! कहाँ मर गई साली? बच के कहाँ जाएगी? सुमन! बाबूजी, बाबूजी इस आदमी ने मेरा जीना हराम कर दिया था। झूठ बोल रही है ये भोली भाई ने आग लगाई है इसको। मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती, झूठा तू है। बाजी, रामखोर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात तो सुनो बाजी। देख कसम खा के कहता हूँ ये भोली पकड़ता हूँ। हरामजादे, भाग कर जाएगा कहाँ? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या मुंह लगना उसके? बेटी, ये किस्मत ने हमारे साथ क्या खेल खेला। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। मैं अब तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगा। तुम चलो मेरे साथ। नहीं बाबूजी, हम नहीं आ सकते आपके साथ। क्यों नहीं आ सकते? देख बेटा, जो कुछ भी हुआ वो सब बड़े अनजाने में हुआ। मैंने दिल से कभी तेरा बुरा नहीं चाहा, ये भगवान जानता है। मामा जी, हम आप लोगों को दोषी नहीं मानते। शायद हमारी किस्मत में यही सब लिखा था। और आप लोगों ने हमारे कारण कितने दुख उठाए, कितनी तकलीफें सही। हम नहीं चाहते कि अब आप लोगों के साथ रहकर हम आप लोगों को और बदनामी की तरफ धकेल दे। नहीं। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें यहाँ छोड़कर क्या मैं चैन से जी सकूंगा? बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, मैं सुमन को अपनाना चाहता हूँ।
सुमन से ब्याह करना चाहते हो? हाँ बाबूजी। क्या सोच रही हो सुमन? सदन तुमसे बहुत प्यार करता है। उसने तुम्हारे बाबूजी के सामने आकर खुद कहा कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। आप क्यों नहीं समझ रही हैं दीदी? हम कैसे ब्याह कर ले सदन से? हम तो शादीशुदा हैं। जहां तुम्हें ना घर का सुख मिला ना पति का सुख, उसको तुम शादी कहती हो? सुमन, शादी 2 दिनों का मिलन होता है। सिर्फ 2-4 मंत्र पढ़ लेने से शादी नहीं होती। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है दीदी। हम क्या करें? भाग जाओ यहाँ से, किसी दूसरे शहर जाओ और खुशी से अपना घर बसाओ। ये क्या कह रही हैं आप? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सुमन, इतना मत सोचो कि इतनी देर हो जाए कि तुम जिंदगी भर सच्चे प्यार को तरसती रह जाओ। मुझे अब किसी की परवाह नहीं। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं सुमन से ही ब्याह करूंगा। अरे बेटा, लेकिन तुम्हारे पिताजी इस ब्याह के लिए कभी राजी नहीं मुझे उनकी भी परवाह नहीं। मुझे तो सिर्फ तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए माँ। बेटा, तुम्हारे पिताजी ने जो कुछ भी दारोगा जी के साथ किया, उसका प्रायश्चित तो हमें करना ही होगा। तुम जिस दिन सुमन को ब्याह कर इस घर में लाओगे, हम समझेंगे कि तुमने बेटा होने का धर्म अदा कर दिया। माँ, सरकार, ये तो आने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। जब 2-4 लात दिए तब जाकर होश में आया। जानते हो कौन है हम? जानत है, पर हमें कायला इधर? ताकि तुम्हारी मन की मुराद पूरी हो जाए, तुम्हारी बीवी तुम्हें मिल जाए। हम जानते हैं आपकी इस मेहरबानी की वजह। वो आपका बेटा मजनू बना घूमत है ना उसके पीछे। इज्जत दांव पे लगी है आपकी, और आप हमरे कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाना चाहत हो। इससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है ना मालिक, बहुत फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है बता। अब वो क्या है ना मालिक के आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। कीमत? क्या कीमत? 2000। आपको बस 2000 देना पड़ेगा। 2000 रुपया। आप क्या ना मालिक के पत्नी को ले जाएंगे नई जगह पर, वहां घर बसाना पड़ेगा, तो बहुत सारे खर्चे होंगे ना। ठीक है, रुपए तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन कल ही तुम्हें अपनी बीवी के साथ बनारस छोड़ना पड़ेगा। अरे हम तो दुनिया छोड़ दे मालिक, पर उस असली भोली बाई का क्या करें? वो उसको हमरे साथ आने ही नहीं देती। उसकी चिंता तुम मत करो, हमारे आदमी तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन कल के बाद अगर तुम बनारस में नजर आए तो ना तो तुम जिंदा रहोगे और ना ही वो तुम्हारी सुमन बाई। ले जाओ इसे। अब देखता हूं कैसे होता है ये ब्याह। सदन बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पिता ने गजाधर को खरीद लिया है। सुमन की जान खतरे में है। देखो, एक पल भी यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तुम जल्दी से लेकर इसे भाग जाओ। मेरे होते हुए सुमन को कोई हाथ नहीं लगा सकता माँ, कोई नहीं लगा सकता। हाँ, कितने लोगों से लड़ोगे? तुम अपने पिता को जानते नहीं, तुम पहचानते नहीं उनकी ताकत को। इसीलिए कह रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके तुम शहर छोड़कर चले जाओ। जाओ सदन, जाओ, मेरी बात मानो। चलता हूँ माँ। ईश्वर तुम दोनों की रक्षा करे। जाओ। दीदी, दीदी, हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते। चल हट। दीदी भी कहती है और एहसान भी मानती है। सदन के साथ अपनी जिंदगी की अच्छी शुरुआत करना। खुश रहो। जाओ।
सिंह, मुझे पहचाना? तुम्हें हम कैसे भूल सकते हैं किशन चंद? तुमने मेरे साथ फरेब किया, लेकिन कानून उसे नहीं बोला। मदन सिंह, अगर मेरी बेटियां ना होती तो उसी दिन तुम्हें गोली मारकर खत्म कर देता। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम अपने गुनाहों की सजा भुगतोगे। जमींदार साहब, मेरे पास आपका अरेस्ट वारंट है, लीजिए। अरेस्ट वारंट? दारोगा किशन चंद पे झूठा इल्जाम लगाने और चेतू का कत्ल करवाने के जुर्म में मैं आपको अरेस्ट करता हूं। चलिए। सुमन का सुमन, रुकिए ना, रुकिए। क्या कर रहा तुम? सुमन कहाँ है? किस अधिकार से उसे यहाँ से लेने आए हो? अब ये भी तुमको बताना पड़ेगा क्या? चुपचाप उसको मेरे हवाले कर दो, नहीं तो नहीं। बोल बोल बोल, कहाँ छुपा के रखा है उसको? नहीं तो टेटुआ दबा देंगे। बोल छोड़ो। मारकर घर से बाहर निकाली थी तो हमको। बोल बोल, कहाँ सुमन? बोल, कौन बोला था पागल से पंगा लेने को? बोल, नहीं बोलेगी तुमने? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? कंचन। कंचन, अभी देखा ना तुमने क्या हाल किया हमने उसका? अभी चुपचाप हमको बताओ कि सुमन कहाँ है? शाबाश। वो सदन के साथ गंगा पार गई है। चलो जल्दी। पूरा है दोनों। भागो सदन। चलो जल्दी करो, चलो चलो जल्दी, जल्दी करो, चलो चलो। अरे रुक जाइए सदन भैया, सदन भैया रुकिए। किधर भगा कर ले जाया था हमारी पत्नी को? और साली तू किधर चपटी बैठी उसके साथ? साला, इतना हिम्मत हो गया तेरा, मेरी पत्नी को लेकर भागेगा तू? सुमन सिर्फ मेरी है, मेरी, उस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। पकड़ो ठाकुर की औलाद को, इससे तो हम निपटेंगे। कारे क्या सोच गए थे उसके साथ? हा? नहीं बता? छोड़ो मेरे सदन को। छोड़
के मालिक है भैया, आप इन सब पचड़ों में मत पड़िए। भाग यहाँ से, भाग! गजाधर पांडे! गजाधर, छोड़ उसे! आ साले! सदर, नहीं छोड़ो इसे, छोड़ो। हरामजादी, थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकती तू? हमारे खिलाफ जाएगी साली। मैंने कहा था ना तुम्हें, अगर तुम्हारी गलती है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बिखरा जो तूने तो बदरिया छाई, केश बिखरा जो तूने तो बदरिया छाई, रागिनी रुत ने सुनाई है, रागिनी रुत ने सुनाई है, मोहब्बत के लिए प्यार की दुनिया बसाई है, मोहब्बत के लिए आरज़ू दिल में जगाई है, मोहब्बत के लिए प्यार की दुनिया बसाई